आप देख रहे हैं VMAVM न्यूज, जो दिखाएं सोशल एक्टिविटीज एवं ताजा तरीन सच्ची खबरें। आगरा मेयर के कार्यकाल के 3 वर्ष पूरे होने पर 3 साल बेमिसाल का नारा देने वाले मेयर नवीन जैन के कार्यकाल का आज 3 साल पूरा हुआ, जिस संबंध में आज आगरा के नगर निगम में सफाई रखने की सभी को शपथ ग्रहण कराई गई। ग्रीन आगरा, क्लीन आगरा रखना है हम सभी को। इसी के साथ ही इन 3 साल में कराए गए आगरा में कार्य को गिनाया गया। आगरा में उनके द्वारा क्या क्या कार्य कराए गए हैं, इसके बीच आज आगरा की जनता से जाना नवीन जैन के 3 साल के कार्यकाल से वह खुश हैं या नहीं। अलग अलग वार्डों में जाकर पता किया गया कि 3 साल में कितनी साफ सफाई उनके वार्ड में हुई है, पहले की अपेक्षा ज्यादा सफाई होती है या नहीं। जीशान अहमद की रिपोर्ट आगरा से। मैं शपथ लेता हूँ कि ना गंदगी करूँगा, ना किसी को करने दूंगा। सबसे पहले मेरा नाम मनोज कुमार सोनी, मैं बहुजन समाज पार्टी नेता पार्षद दल हूँ। देखिए, आज माननीय महापौर जी अपने 3 साल की यहाँ पर नगर निगम प्रांगण में उपलब्धियाँ गिना रहे हैं और सच्चाई ये है कि आगरा शहर की जितनी भी मलिन बस्तियाँ हैं, आप मलिन बस्तियों में जाकर के देखेंगे तो वहाँ नाले नालियाँ चौक है, खरंजे टूटे पड़े हैं, वहाँ सीवर बह रहे हैं। माननीय महापौर जी को हम लोगों ने सदन में कई बार घेराव किया, कई बार हम लोगों ने प्रस्ताव लगाए, लेकिन मलिन बस्तियों पे माननीय मेयर साहब का कोई भी ध्यान नहीं है। ये कोरी भापाई लूट रहे हैं और ज्यादातर आगरा शहर की 5 कॉलोनियों में माननीय महापौर जी ने विकास कार्य कराए हैं। अपने पिछले 3 साल में माननीय महापौर जी ने मलिन बस्तियों में कहीं कोई विकास कार्य नहीं कराया, ना ही कोई उद्घाटन कराया है। आगरा मेयर का 3 साल बेमिसाल का नारा देने माननीय महापौर नवीन जैन के शपथ ग्रहण के मौके पर नगर निगम में बसपा पार्षदों ने काली पट्टी बांधकर नवीन जैन के खिलाफ नारेबाजी की। शपथ समारोह के मौके पर सभी बसपा पार्षद गण धरने पर बैठे और नारे लगाते हुए बोले, कमला नगर, बल्केश्वर, एनजी रोड कॉलोनियों में विकास होता है, मलिन बस्तियों में नहीं। नवीन जैन पर बड़े आरोप भी लगाए कि नगर निगम में 3 साल में बहुत बड़े बड़े घोटाले हुए हैं। वो भी नवीन जैन के नीचे आरोप लगाने वाले बसपा पार्षद धर्मवीर सिंह, मनोज कुमार सोनी, बहुजन समाज पार्टी। बसपा के पार्षदों काफी आक्रोश देखने को मिला। उनका कहना था मलिन बस्तियों कोई काम नहीं कराया गया। एतमादपुर विधायक प्रताप सिंह चौहान। नवीन जैन का कहना था ये विरोधी पार्षद है, इसलिए ये आरोप लगा रहे हैं, इनका काम है आरोप लगाना। जीशान अहमद की रिपोर्ट आगरा से। मेरा नाम धर्मवीर सिंह है, मैं बहुजन समाज पार्टी से वार्ड नंबर 17 रतनपुरा से पार्षद हूँ। सर, आज बहुजन समाज पार्टी के जो कार्यकर्ता और पार्षदगण आए हैं, वो काली पट्टी क्यों बांधकर आए हैं? आज माननीय महापौर श्री नवीन जैन जी के द्वारा जो 3 साल की उपलब्धियां गिनाई जा रही हैं, क्योंकि हम भी इसी नगर निगम सदन के सदस्य हैं और हमने देखा है कि माननीय महापौर जी केवल और केवल कमला नगर में विकास कार्य करा रहे हैं। आगरा शहर की मलिन बस्तियों में उनका कोई ध्यान नहीं है। क्यों? कि वहाँ एससी के और बैकवर्ड के लोग निवास करते हैं। आज वो लोग गंदगी में रह रहे हैं, नालियाँ उफन रही हैं, सीवरें उफन रही हैं, नालियाँ टूटी पड़ी हैं और चौक पड़ी हैं, उनका सफाई की ओर भी ध्यान नहीं है। और निश्चित रूप से 3 वर्ष के अंदर बहुत काम हुआ है और केंद्र की सरकार का सहयोग, प्रदेश की सरकार का सहयोग और नगर निगम में भी, चूंकि हम ही लोग सत्ता पे हैं, तो सभी लोगों ने मिलकर बहुत काम किया और आप देख भी रहे हैं। मैं धन्यवाद करूंगा इन बसपा के पार्षदों को कि जो इनसे ज्यादा संख्या में निर्वाचित हो गए हैं। मेरे 55 पार्षद हैं भाजपा के, 45 मेरे विरोध के पार्षद हैं, विरोधी दलों के मेरे पार्षद हैं। लेकिन धन्यवाद करूंगा उन सभी पार्षदों को। केवल 45 विरोधी पार्षदों में से केवल 14 पार्षद यहाँ बैठे हैं, बाकी विरोधी दल के पार्षद भी इकट्ठे नहीं हो पाए। सब मेरे साथ केवल 12-14 लोग पार्षद, 45 विरोधी पार्षद है। 45 में केवल 12-14 विरोध क्यों है? हमें इनका देखो, बसपा के हैं, इनकी बहुजन समाज पार्टी का एक राजनीतिक दल है, तो इनको दिखाना भी होता है कि हम धरना दे रहे हैं, हम प्रदर्शन कर रहे हैं। अगर इन्हें काम कराना होता तो बहन जी की 5 वर्ष की शासनकाल रहा, उससे पहले भी बहन जी का 5 वर्ष का शासनकाल था। क्यों नहीं अपने वार्डों में समस्या मुक्त करा पाए?
क्यों नहीं करा पाए अपने वार्डों को समस्या मुक्त? बहन जी की सरकार में है, लेकिन चूंकि इन्हें राजनीति करनी है, राजनीतिक विरोध करना है, इसलिए ये इतने सारे बसपा के पार्षद निर्वाचित हैं, उनमें से कुछ ही पार्षद जहाँ धरना स्थल पर आए हैं, जो नहीं आए उनका मैं बहुत आभार प्रकट करता हूँ।